नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे वेल्डिंग पोजीशन के बारे में। वेल्डिंग करते समय हम किस किस पोजीशन पर वेल्डिंग करते हैं। ये मेनली 4 पोजीशन होती हैं। अगर हम बात करें फ्लैट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन और ओवरहेड पोजीशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अक्सर इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि जो 1G है उसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर G का मतलब है ग्रूव। जब हम जिस प्लेट को हमें वेल्ड करना है, अगर वहाँ पर ग्रूव बना दिया जाए तो वो ग्रूव वेल्ड हम करते हैं। अगर 1G लिखा हुआ है उसका मतलब होगा कि उसका वो फ्लैट पोजीशन है, और 2G का मतलब होगा वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, 3G का मतलब होगा वर्टिकल पोजीशन है, 4G का मतलब होगा ओवरहेड पोजीशन है। अब ज़रूरत के अनुसार ग्रूव बनाए जाते हैं। ग्रूव अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, ये सिंगल वी ग्रूव बना हुआ है, डबल वी ग्रूव भी हो सकता है, सिंगल यू ग्रूव हो सकता है, डबल यू ग्रूव हो सकता है, सिंगल बेवल हो सकता है, डबल बेवल हो सकता है। तो अलग अलग ग्रूव बनाए जा सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ सिर्फ ध्यान ये रखना है, अगर 1G है तो हमारी जो प्लेट की पोजीशन होगी वो फ्लैट पोजीशन होगी। 2G है तो प्लेट की पोजीशन हॉरिजॉन्टल होगी। 3G है तो प्लेट की पोजीशन वर्टिकल होगी। 4G है तो ओवरहेड पोजीशन होगी। अब वन बाई वन देखते हैं कि इन पोजीशंस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लैट पोजीशन की। अब फ्लैट पोजीशन में अगर हम बात करें, इसमें जो वर्कपीस जिसे हमें वेल्ड करना है उसे फ्लैट रखा जाता है एक प्रकार से, और इसमें जो एक्सिस ऑफ वेल्ड होता है वो अगर हम देखें वो इसमें हॉरिजॉन्टल होता है। अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक, वो अलग से वेल्डिंग टेक्निक होती है कि हमें इसमें राइट वर्ड वेल्डिंग करनी है कि लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग करनी है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने की है, जब भी फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग की जाती है तो जो वेल्डिंग ऑपरेटर होता है वो उसका जो सिर होता है, उसका जो हेड होता है वो फ्लैट पोजीशन के बिल्कुल ऊपर होता है, जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। और जो सरफेस जिसे हमें वेल्ड करना है वो हमारा ऊपर की तरफ रहता है, वो अपर साइड पर होता है। और इस प्रकार की जो फ्लैट पोजीशन होती है, इसमें जो मोल्टन जो पूल होता है, जो शेप होती है, या जो मेटल का जो मोल्टन पूल है, उसको बड़ी आसानी के साथ मेंटेन भी किया जा सकता है, उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन है वो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन को किससे इंडिकेट किया जाता है? 2G से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन 2 प्लेट्स या वर्कपीस को हमें वेल्ड करना है उनको किस प्रकार से रखा गया है। और यहाँ पर देखें, जो वर्कपीस हैं वो एक दूसरे के ऊपर रेस्ट करते हैं। फ्लैट पोजीशन में ऐसा नहीं था, उसमें दोनों जो वर्कपीस हैं वो बिल्कुल, अगर हम बात करें, बिल्कुल फ्लैट हैं, दोनों अलग अलग जगह पर रेस्ट करते हैं। लेकिन इस केस में जो एक वर्कपीस है वो दूसरे जो ऊपर वाला जो वर्कपीस है वो नीचे वाले वर्कपीस पर रेस्ट करता है, और इसमें भी वी ग्रूव बना हुआ है। और इसमें जो एक्सिस होता है वेल्डिंग का वो भी हॉरिजॉन्टल होता है। वो हम यहाँ से इस तरफ भी जा सकते हैं, इस तरफ से या इस तरफ भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम राइट वर्ड वेल्डिंग कर रहे हैं कि लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में किस प्रकार से वेल्ड किया गया है। ये वेल्ड बेड बन गया है दोनों वर्कपीस के बीच में। तो इसमें अगर हम देखें कि ये जो वेल्डिंग होती है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से इस वेल्डिंग को किया जाता है। और इस टाइप की जो वेल्डिंग है, इसमें जो मोल्टन मेटल होता है वेल्डिंग के दौरान, वो अपने वेट के कारण नीचे की तरफ आता है, और जो मोल्टन मेटल और जो स्लैग होते हैं उसको बड़ी आसानी के साथ सेपरेट किया जा सकता है। तो उसके बाद अब बात करते हैं जो हमारी जो नेक्स्ट पोजीशन है, जो हम बात करेंगे वर्टिकल पोजीशन की। अब वर्टिकल पोजीशन में अगर आप देखें, यहाँ पर जो 2 वर्कपीस हैं या 2 प्लेट जिसे हमें वेल्ड करना है उसको हम वर्टिकल प्लेन में रखते हैं। अगर आप देखें ये दोनों वर्टिकल प्लेन में है, और जो वेल्डिंग का जो एक्सिस है वो भी हमारा वर्टिकल प्लेन में होगा। और वेल्डिंग को हम कर सकते हैं टॉप से बॉटम की तरफ भी कर सकते हैं, बॉटम से टॉप की तरफ भी कर सकते हैं, या टॉप से बॉटम की तरफ भी वेल्डिंग को किया जा सकता है।
उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो वेल्डिंग होती है जब हम वर्टिकल पोजीशन में वेल्ड करते हैं तो इसमें जो मोल्टन पूल मेटल होता है या जो मोल्टन स्लैग होता है वो अपने वेट के कारण नीचे गिरते हैं और उसको बड़ी आसानी के साथ सेपरेट किया जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जब वेल्डिंग की जाती है तो वेल्डिंग जो ग्रूव होता है जिसमें वेल्ड करना है बिल्कुल सामने होता है, बिल्कुल फ्रंट में होता है वेल्डिंग ऑपरेटर के, और वर्टिकल पोजीशन को हम 3G से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा ओवरहेड पोजीशन। ओवरहेड पोजीशन की अगर बात करें, इसमें अगर आप ध्यान से देखें, इस पोजीशन में जो वर्क पीस होते हैं जिसे हमें वेल्ड करना होता है वो वेल्डिंग ऑपरेटर का जो सिर है उन फ्लैट पीसीस से नीचे होता है। आप यहाँ पर देखें जब वेल्डिंग की जाती है यहाँ ओवरहेड वेल्डिंग करनी है और जो वेल्डिंग ऑपरेटर का जो हेड या सिर है वो इन वर्क पीसीस से नीचे की तरफ होता है। और यहाँ पर अगर आप देखें ये जो ओवरहेड वेल्डिंग इस पर की गई है और इसमें जो मोल्टन मेटल होता है वेल्डिंग के दौरान वो ग्रेविटी के कारण नीचे गिरता है और जो शेप और साइज़ होती है मोल्टन पूल की उसको बड़ी उसको नियंत्रित करना, कंट्रोल करना कह सकते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है। और ये कह सकते हैं कि जो ओवरहेड पोजीशन में जब भी वेल्डिंग की जाती है ये सबसे मुश्किल वेल्डिंग इसको कहा गया है। और इसमें जो एक्सिस ऑफ वेल्ड है वो इसमें हॉरिजॉन्टल रहता है, एक्सिस ऑफ वेल्ड हॉरिजॉन्टल रहता है। तो हमने अभी जो डिस्कस किया 4 पोजीशन आपके साथ डिस्कस की हैं, तो इसमें 4 पोजीशन में 3 पोजीशन ऐसी हैं जिसमें जो एक्सिस ऑफ वेल्ड है वो हॉरिजॉन्टल है। फ्लैट पोजीशन में भी हॉरिजॉन्टल हमारा एक्सिस ऑफ वेल्ड है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी एक्सिस ऑफ वेल्ड हॉरिजॉन्टल है, और जो ओवरहेड पोजीशन है इसमें भी जो एक्सिस ऑफ वेल्ड है वो हमारा हॉरिजॉन्टल है। सिर्फ वर्टिकल पोजीशन है जिसमें हमारा जो एक्सिस ऑफ वेल्ड है वो वर्टिकल प्लेन में होता है। उसके बाद अगर हम बात करें जब वेल्डिंग की जाती है ओवरहेड पोजीशन में, इसकी जो एफिशिएंसी है वो दूसरी वेल्डिंग पोजीशन के मुकाबले कम होती है। तो ये कुछ पोजीशंस जो हमने आपके साथ डिस्कस की। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि वेल्डिंग करते समय जो 4 मेन पोजीशन होती हैं, 1G फ्लैट पोजीशन, 2G हॉरिजॉन्टल पोजीशन, 3G वर्टिकल पोजीशन और 4G ओवरहेड पोजीशन, कि कैसे वर्क पीसीस को रखा जाता है, जो वेल्डिंग ऑपरेटर है वेल्डिंग करते समय उसका हेड कहाँ पर होता है। तो ये आज हमने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।